नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीरामदूताय नमः। मात नर्मदायै नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में मां नर्मदा की गोदी में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद मातृशक्ति प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंच पर विराजे हुए व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे परम गौ भक्त उच्चारण और आचरण जब वक्ता का एक होता है तो उसकी वाणी का प्रभाव कुछ और होता है। उच्चारण बहुत सुंदर हो और अगर आचरण वैसे न हो तो वो खाली कल्प कलोपित बातें होती हैं। पर मैंने जब विनोद जी ने बताया कि आपकी कथा हो रही है, मैंने YouTube पे कुछ देखा, अच्छा लगा कि चलो गौ माता के लिए कोई तो बोल रहा है। तो ऐसे परम गौ भक्त परम श्रद्धेय पूज्य ब्रज बिहारी जी सरकार को दंडवत है। समस्त संत जो जिनकी पावन चरण रज यहां पड़ी और दर्शन देकर के वो विदा हो गए, उन सब संतों के चरणों में दास का प्रणाम नमन वंदन। मंच पर विराजे हुए पूर्व विधायक महोदय जो मां नर्मदा गैया के परम हितैषी जो परिवार है, ऐसे श्री जालम सिंह जी, वर्तमान विधायक श्री महेंद्र नागेश जी, हमारे जिला सदस्य अरविंद लोधी जी, और मुझे यहां तक लाने का जिनका प्रयास
ऐसे भैया श्री विनोद पटेल जी, यहाँ के यज्ञाधीश शनि पीठाधीश्वर बाल योगेश्वर स्वामी शनिदेव जी महाराज और समस्त जन समुदाय को भगवत भाव से हमारे राम आप सबको प्रणाम करते हैं। और आज की सीताराम बात को ज्यादा ना बढ़ा करके सिर्फ 3 बातों से अपनी बात रखूंगा। लगे तुम तो हमारे मुंह में तोड़ दे हमारा दांत। अरे ना है तो देख ले, हमारे मुंह में पड़ जा तुझे पूरो। कहा है हम में कमी तैयार है, लगी भर ने राखत कहा है हमको की। भाई हमारे मन में चलत रहती सो हम जो सोच रहे वो खत्म, ये सब पीएल केले फ्री हो गए। मैं निवेदन कर रहा था, बात सिर्फ 3 चीजों से अपनी बात रखूंगा। इत्र, मित्र और चरित्र। जिस दिव्यात्मा के मूर्ति अनावरण के मंगलमय अवसर पर यहां संतों की, भक्तों की, मां नर्मदा के बेटों की जो भीड़ इकट्ठी है, कहीं ना कहीं देखो चालू नाम तो मोनू भैया था, पर असली नाम तो मणि नागेंद्र था। और मणि को चमकने के लिए ना तो तेल की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है। मणि स्वतः अपने आप में प्रकाशित है। बस इतना जरूर होता है कि मणि को एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है तो हो सकता है कि एक मां की गोदी से मणि को उठा करके नर्मदा की गोदी में रख दिया गया है, बाकी वो व्यक्ति गया कहीं। एक मां की गोदी से, और बात फिर वही आ जाएगी, तुम्हारे थप्पड़ी बजावे में हो बहुत आगे, तुम्हारा कुछ काम नहीं के लिए थप्पड़ी बजाने। महाराज जी जब आप गैया की कह रहे थे, जरा पट पट थप्पड़ी बजा रहे थे, नर्मदा के तट पे बैठे हो, बताओ थप्पड़ी बजाने वालों किस किस के घर में गैया बंधी है, तुम्हें तो थप्पड़ी बजावे आए। अकेले कहीं गौ माता की बात भाई सो पूरा हिंदुत्व खून खोल जाता है। अब पंडाल के बाद चंडाल के चंडाल, अब मंचों से गौ माता की जय की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी पहले से जय है उसकी हम और आप क्या जय करेंगे। गौ माता को तुम्हारी जय की आवश्यकता नहीं है, गौ माता को तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इसलिए गौ माता की जय ना होकर गौ माता का साथ दो, गौ माता का साथ दो, ब्रज बिहारी सरकार का साथ दो, ये गौ माता के लिए दौड़े। जो तो तना मत दो ही दे संगीत तो हमारी बात ही नहीं पहुंच पाए उठे में, इतना ही मत दो बजन दे। गौ माता, महाराज जी एक नारा और हर मंच से लगता है कि गौ हत्या बंद हो। विपिन बिहारी इसका विरोधी है, क्योंकि जो चीज बंद होती है वो कभी ना कभी चालू हो जाती है। हमारे हिसाब से गौ हत्या बंद ना हो, गौ हत्या समाप्त तो हो जानी चाहिए भारत से, क्योंकि जो समाप्त तो हो जाएगी फिर वो कहां से आएगी। आज आप बंद करोगे फिर कोई चालू कर देगा। आज और आपने एक बात और कही कि सारे संतों को मिलकर के गौ हत्या के लिए समाप्त होने के लिए एकत्रित होना चाहिए।
मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं, पर ये इसलिए कोई आज बोलने की ताकत नहीं करता कि अगर हम ही बोल रहे तो हम ही पे छानबीन भेजे, हम ही तो 14 एकड़ दबाएं, हम ही तो 14 एकड़ पे आश्रम बनाए। अगर हम अब ही बोल रहे जे दद्दा हरे बुलडोजर फिरवा दे हमारे आश्रम पे, कौन बोलेगा इस पे? कौन बोलेगा? हमें आपको बोलना होगा। और गौ हत्या के विषय पर यह खाली संतों का काम नहीं है, इसमें संसारी को भी साथ देना चाहिए, इसमें सरकार को भी साथ देना चाहिए। हमारा अकेले संतों से क्या होगा? सरकार को भी आगे आना होगा, संसारी को आगे आना होगा और संतों को आना होगा। ये 3 लोग सौगंध खा लें, सरकार एक नियम बना दे कि जिसको सरकारी सुविधा दी जाएगी उसके आधार कार्ड से एक गैया को लिंक कर दिया जाएगा। अगर गाय होगी तो सरकारी सुविधा होगी और गाय नहीं है तो कोई सरकारी सुविधा ना दे सरकार। अब संतों को संकल्प करना चाहिए कि जिसके घर में गाय होगी हम उसके घर जाएंगे, जिसके घर में गाय होगी उसके घर का पानी पियो। महाराज जी को फरार हो रहा, 14 कुत्ता गेट पे बंधे, महाराज जी की का फूट गई थी, महाराज जी को नहीं दिखा रहा हो। और जितने जे गैया बचावे फिर रहे महाराज जी, कब इनके बंगलों पे जो कुत्ता बंधे हैं, कुत्ता 20-20 हजार के आदमी लगे इन औरों के घर कुत्तों को सेवा करवे वाले। अपन तो ऐसे आए कि बन ड्रेस फुल फ्रेश ने क्या हूं, 1 इंच जगह दबाए आए क्या हूं, बिल्कुल फ्री कहा है। मारबे को डरात नहीं है, तई फेंक दे नर्मदा में। अब भाई कोनो गलत काम जिंदगी में है ही नहीं है। पर निवेदन, सरकार अपनी सुविधा उसको दे जिसके घर में गाय हो, संत उसके घर की चौखट लांगे जिसके घर में गाय हो। वो संसारी भी चाहे बेटी का संबंध करे चाहे बेटे का संबंध करे, पर उसके घर में करे जिसके घर में गाय हो। गाय ढूंढवे से न मिले, गाय जय हो तुम्हारी। हरे प्रभु, वो तो रात भर पीसो और पारे में उठाओ। महाराज जी अपन वो काम कर रहे हैं, अंधेरों के गांव में चश्मा बेच रहे हैं। अंधेरों के गांव में चश्मा बेच भी न करे, बताओ वो खरीद है। ये सोए हुए लोग हैं और तुम्हारे ऐसे नहीं सोए, जानबूझ के सो रहे। महाराज जी अगर सोने वाले को जगा दो तो फट से उठ जाएगा, और कहूं बन के सो जाए तो ब्रज बिहारी विपिन बिहारी तो कब बांके बिहारी नहीं जगा पा रहा है। कैसों को पता है कि हमें जगा रहे, जब हमें उठने ही नहीं है, जब हमें उठने ही नहीं है। मैं बात कर रहा था इत्र मित्र और चरित्र। तो गौ माता की जब बात आते सुने सो लगत के का करे, क्योंकि आज अगर सबसे दयनीय स्थिति किसी की है देश में तो गौ माता की है। ये देश में गरीब मरीब नहीं बचे। ये एक बता दे, तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में गरीब
फ्री की पिसी लेवे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते हैं जे दद्दा हरे ये गरीबा है भूखवा मर रहा है। जब तुम्हारा खावे नहीं है तो पगुआ के कहां से आ जा डिंडू में बताओ कहां से आजाद मोनी मोड़ो कपड़ा है नन्या गिरेवे घर है नन्या और दारू पीवे कहां से कौन सी खदानों का लड़ी तुम्हारे घरे पैसा। अगर सबसे ज्यादा किसी को वर्तमान में आवश्यकता है तो वो है गैया मैया को। और मेरी एक बात और आज ध्यान से सुन लो, शायद मां नर्मदा ने मुझे दिमाग में शब्द दे दिए कि भारत में अगर शिक्षा हो पर उसके पहले उसमें संस्कार हो। शिक्षा में संस्कार, व्यापार में व्यवहार, कोई भी व्यापार हो, शिक्षा में संस्कार, व्यापार में व्यवहार, और मंदिर से पहले माता पिता में भगवान को देख लेना, तुम्हें कण में भगवान मिल जाएगा। अरे कहूं बहुदत्ता में भगवान नहीं दिखा रहा है, मर जो तुम्हें नर्मदा में, अब भाई मर जा। तुम तो अब भाई फांसी लगा लेता ही मनता रहो, मारो कुत्ता ही की मौत। बाबू से कह रहा है घुड़ गया, और रोज को जा रहा है मर गया, चौखट तुमने घोर खाई। ये बैठी मन धरो कर गया, पूज रही बार गया। घर की सास से बेर बांधे थे, सारे भर के आ रही। बताओ नहीं हो ऐसो तो बता दे, तुम में से क्यों बैठे हो जो सगे भज्जा से बेर बांधे पापी। तुम तो तरवे आए नर्मदा में, बहुदत्ता से 6 महीना से बेर बांधे, भगवान के प्राण खा ले रहा। इतनी अगरबत्ती धर दी मंदिरों में कि भगवान तक कर गया, पर गए तोरो मन तो कर गया हथवाई, भगवान को तक कर गया करके धर दो। 24 घंटा खंगे हैं बिल्कुल। मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं इसलिए नहीं आया, बिल्कुल तीखी बाणी बात आदत में है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद मैंने कहा इत्र। अगर इत्र लगावे के बाद अगर को उसे कहने पड़े कि बसा रहा हो कि नहीं बसा रहा हो तो काय को इत्र। मित्र, मैं विनोद पटेल को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्र तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। मित्र तुम्हारे, मित्रता जाए आए, सामने की मित्रता तो दुश्मन भी आ जाए तो हंस के हाथ मिलाओ जाते। और महाराज जी एक शेर कही थी, उन्होंने एक बस में जा रहा हूं तो मैं हमारी याददाश्त से भेंग करती है जी। हम एक बार सुन भर पाए कछु भूलत तो ने कहा है। हाँ महाराज जी, हम अब क्या बताएं, जितो हमने पढ़ो है जितो भी वो हमें पूरो गरे में धरो है। आज तक हमने डायरी काफी किताब नहीं दी, वो तो नजर भर पर गई, सो सांप कैसे कहा है फोटो उतर गई। हाँ बिल्कुल जो गारंटी है। एक बस में हम जा रहे थे, वो गाना है तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, वो में उन्हें अल्ताफ राजा ने एक शेर बोलो तो हमें अब याद आओ कि छुप छुप के अहतमाम में सफर का पता चला, और जब वो चला गया तो उसके हुनर का पता चला। छुप छुप के अहतमाम में सफर का पता चला, और जब वो चला गया तो उसके हुनर का पता चला। और जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा, उस दिन बहार को मेरे घर का पता चला। व्यक्ति देखो किसने दुनिया में क्या कमाया है, एक कब पता लगता है, शादी ब्याह में पता नहीं लगे। व्यक्ति ने क्या कमाया, हमने आपने किसने क्या कमाया, ये शादी ब्याह में तुम जे को काट दे हो वही तुम्हारे घर आए, बिना काट के तो कोई हुआ है नहीं, बिना फोन लगाए हम के व्हाट्सएप पे डालो, सोशल मीडिया पे, मानो तुम्हें बताने पर है।
व्यक्ति ने जो सच्ची कमाई की होती है वो उसकी अंतिम यात्रा में पता होती है, क्योंकि वो किसी को बुलाता नहीं हो, लोग आते हैं। वो सच्चा प्रेम है। जाने के बाद ये क्या कहें, भाग्य की विडंबना, मैंने जीवन में क्या कमाया ये मुझे पता नहीं, और जिस दिन पता लगेगा उस दिन मैंने। कुछ लोग बहुत कम समय को आते हैं। आपने अभी शंकराचार्य जी का नाम लिया, पूज्य, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। जिंदगी एक क्रिकेट है, बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण उसका विकेट है। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण उसका विकेट है। संसार के मैदान में भगवान के द्वारा एक खेल रखा गया है। संसार के स्टेडियम में, मैदान में परमात्मा के द्वारा एक आयोजन रखा गया है। समय बॉलिंग कर रहा है, एक एक शब्द पकड़ना। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया है। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया गया है। यमराज एम्पायर है। यमराज कौन है? एम्पायर। जो एक्सीडेंट में चला गया, समझना रन आउट हो गया। जो एक्सीडेंट में चला गया वो रन आउट हो गया। जिसको अटैक आ गया वो LPW आउट हो गया। बात को पकड़ना मैं कहां ले जा रहा हूं। जो सरहद पर शहीद हो गया, समझ लेना उसका कैच पकड़ लिया, परमात्मा ने उसे उठा करके अपने पास बुला लिया, कैच हो गया उसका। कुछ खिलाड़ी इस जिंदगी की पिच पर या क्रिकेट की पिच पर बहुत कम समय को आते हैं। कुछ खिलाड़ी इस जीवन की पिच पर बहुत कम समय को आते हैं, पर ऐसे कीर्तिमान स्थापित करके जाते हैं कि उनकी कीर्ति को मिटाया नहीं जा सकता। पहला उदाहरण, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की आयु कितनी थी? कितनी थी जब उन्होंने शरीर त्यागा? ठीक रही 33 वर्ष। महाराज जी ने यहां से कहा 33 वर्ष आयु थी, पर 33 वर्ष की आयु में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भारत की भूमि पर जगह जगह धर्म की वो ध्वजा गड़ा के गए कि उनके कीर्ति को आज तक कोई मिटा नहीं पाया। अच्छे लोग कम समय को आते हैं। अब उदाहरण देखो, क्रिस गेल क्रिकेट भाई जानत होंगे कि तो खेलत वो ज्यादा से ज्यादा 5 ओवर, अगर 5 ओवर पूरे खेल गाओ तो वह टीम जीत गई। कहा 100-150 के नीचे वो मारता ही नहीं। मैक्सवेल, हाँ महाराज जी, अब आप राम कथा कह रहे थे, राम कथा में 3 टेस्ट, 2 वनडे, 1 20-20 भाव। 3 वनडे, 2 टेस्ट, 1 20-20। आप टीम मिला ले पूरी, अब बिल्कुल जैसी की तैसी ने हुए। तो श्रीलंका की टीम में अब चमुंडा है, पहले 10 मुंडा हा, तो कम हो जा रहा है मुंडा कछु दिन। मनुष्य का जन्म मिला है, जरूरी नहीं कि पैसा कमा पाओगे के नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है, जरूरी नहीं कि नाम कमा पाओगे के नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है, जरूरी नहीं कि पढ़ लिख पाओगे के नहीं पढ़ लिख पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी शादी हुज्जे के नहीं हुज्जे। क्या फिर रहा बिना ब्याह के?
आदमी की तो छोड़ दे, देश के कई मुख्यमंत्रियों के नहीं भाई, तुम लाख कौन गिनती में रहे। देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गिनती में लग रहे। देश के कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई, बस उनकी किस्मत थी कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के तो बन गए। बताओ, पर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। पर बात ये ध्यान से सुन लो, मौत कैसी हो, मौत तो आएगी, हमें भी आएगी, इनमें एक नहीं है जो मरे हैं नहीं। बताओ, एक आध जने हाथ उठाओ कि हमने मार, बताओ है को के लगा ऐसी लिखित बात को। अच्छा ने जो पता है, मौत निश्चित है और अनिश्चित है। निश्चित है कि आएगी, अनिश्चित है पता नहीं कब आएगी। निश्चित तो है पर अनिश्चित है। जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, जो घटती है तो घटती जाती है। पर जिंदगी एक ऐसा खेल है, जितनी बढ़ रही तुरंत उतना ही घट रही। घटवे बढ़वे को खेले में बराबरी से चलत है। मेरा निवेदन बस है कि मौत आवे तो तुम्हारी मौत जानवरों जैसी मौत ना हो। ऐसे तो कुत्ता मर रहा है फूलदान पे 24 रोज, गधा मर जात, भैंसे पड़ा मर जात, ऐसे ही कोनो दिन अपन ने पट जे भी न मर जे भी। तैयारी ये करो कि तुम्हारी मौत ना हो। मौत मोनू जैसा महोत्सव हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। मौत महोत्सव बने, मरना तो सबको है। आदमी जन्मदिन की तैयारी कर रहा हूं, अरे इतनी तो झूठी बोला था महाराज जी, जन्मदिन के दिन सांप आंधरी करेंगे दद्दार। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल, बताओ एक आध लिस्ट हम। और दूसरी झूठी, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो, 365 दिन होत मतलब होत, उमें गड़ाबड़ी नहीं हुई है। इत्र मित्र और चरित्र, इन 3 चीजों पे ध्यान रखना। मौत आए उसके पहले मां आ जाए, संकेत समझना। मौत आए उसके पहले मां आ जाए, और अगर वो नर्मदा मां आ जाए तो समझ लेना जीवन धन्य हो गया। और एक बात सोचो, अगर मां नहीं आई तो मां की गोदी में बेटा आ गया। मां नहीं आई तो मां की गोदी में बेटा आ गया। मैं पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, वो कमी दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता। मां फिर भी आंसू बहा लेती है, पर पिता तो रो भी नहीं पाता है। वो कमी तो पूरी नहीं होगी, पर ये निश्चित है। मैं एक बात कह रहा हूं, अब जो बैठे नेताजी हन सब पकड़वान तो नहीं दे दद्दा के हम गली में, अरे न को थाने माने फोन कर दे धल्ले गाड़ी बहुत थोड़ा रहो तो बाबा हम बते हैं कहां हो जा रहा है। तुम लोगों ने एक बात सुनी होगी, अब जी तो सुनता ही रहता, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, कहते हैं। अच्छा, उनको ये से मतलब नहीं है कि पार्टी कौन आए, डंडा कौन आए, झंडा कौन आए। वे तो 300 रुपया और पाऊंगा चाहिए कि कुआ दे, तुम्हें कौन की पार्टी में लुआ चले बताओ। वे तो ट्राली में बैठे बारे फैक्स हैं, बताओ गलत क्या है। तो वे तो फिक्स हैं, उतने रैली को की होए वे तो चले जा सो 300 बांट या और पक्का दे जाओ भन सुनावे पक्के। मैं हूं तो बता दे, बताओ गलत कह रहा हूं तो। मुझे नहीं पता कि उनका कहना सत्य है कि असत्य है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा,
कि ठिकाने भैया का नाम रहेगा मुझे नहीं पता, पर मैं नर्मदा के घाट पे कह के जा रहा हूं जालम सिंह जी, जब तक सूरज चांद रहेगा अब तुम्हारे बेटे का यहां नाम रहेगा। मैं कह के जा रहा हूं, क्योंकि अब ये स्थान मां की गोदी में बैठ गया और भजन करने वालों का ही नाम रहा है इस दुनिया में, परोपकार करने वालों का नाम रहा है। मीरा, तुलसी, नामदेव, रैदास, संत, कबीर, इनका ही नाम अमर है कि नहीं है? अपन को अपने चौथी पीढ़ी पहले के बाप को पता नहीं जा का नाव, तो अब एक जने ठाड़े हो जा 11 पीढ़ी के बब्बा के नाम ले दे एक सांस में, हम तुम्हें जान जा कि तुमको हुआ हो। हमें नहीं पता, तुम्हें कैसे पता रहे? हमें तो इतना पता है कि कोई को नहीं मनो, हमें नहीं पता। हमें हमारे के लिए बब्बा को नाम पता है, हमें खुद नहीं, हमने पूछी नहीं पापा से कब, उनने बताई नहीं, कैसे वे भी जान रहे कि हमें खुद ही पता नहीं। भाई हम जैसे पापा ही से पूछे सुना ही को पता नहीं, अभी हमें क्या बताएं। पर जिनने भजन किया है, बताओ मीरा को कौन नहीं जानता, कर्मा को कौन नहीं जानता, रैदास मानो चाहे बिल्कुल न मानो, राम को कौन नहीं जानता दुनिया में, कृष्ण को कौन नहीं जानता, नहीं मानते बाबा तलग है। अब तुम्हारे ने माने हो माने से कछु फर्क भी नहीं पड़ने। आओ ये आजकल कछु राम विरोधी हो गए, इनसे महाराज मुझे कहूं फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मैं क्या बताओ, जैसे 10-12 उल्लू उनको दिन में दिखाते नहीं है, कहूं मैं 5-8 कल्ले में उल्लू उल्लू के सूरज होता ही नहीं, कैसे उनको दिखाते नहीं है। तो अब जैसे उल्लू की समाज इकट्ठी हो जा रही के सूरज नहीं है, तो का पंजा के भी कि नहीं है, तुम्हें नहीं दिखा रहा, तुम आई फूटी, हम क्या करें बताओ। जे को भगवान को विरोध कर रहा वो कहीं फूट गई, अपन हो कोई फर्क नहीं, हमने आज तक पे कोई वक्तव्य नहीं दो, का वक्तव्य देने। अब तो माधुर्य सकाऊ का जो कपड़ा लाल कलर कोई वो को दिखा रहा, वो कहीं फूट गई। जब तक अब ये घाट रहेगा, मैं फिर विनोद को धन्यवाद देता हूं, जीवन में मित्र मिले तो ऐसा ही मिले, मित्र मिले तो ऐसा ही मिले ना। आजकल के तो जे ठाणे दद्दा हरे, इनकी मित्रता तो ऐसी है, कई दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहे। कचू कचू के थे ने पियो तो हम मरो मो देखो, हाँ मने भाई ना हम मुंह को चढ़ देते तुम कुत्तों हाँ यूं ताई, तुम तो काल मरते सो अब भाई मार जा दारूगा, हम आओ खया ले जा रहा है, कहीं ने पियो तो मरो मो देखो, हम तो भगवान तुरंत मर जाए, और हम तो और पी लेते नक्सी के बिल्कुल नहीं पी रहे, कसम है मन मार जाते हैं। इत्र मित्र और चरित्र इन पे विशेष ध्यान रखिएगा। काम कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें, क्योंकि जाना तो सबको है पर जाने जाने में भी फर्क होता है। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध न पाए, चला चली का मेला जग में, चला सबको जाना है, यहां कोई नहीं रहेगा। और समझ में जा नहीं आ रही कि हर आदमी जान लो कि हमें जाने हैं, और खाली हाथ जाने हैं, फिर भी जीवन भर इन हाथों से माया ही बटोर रहा हो। जो सबको पता है तुम और कि कुछ न ले जाओ कछु, और जो जरे ज्यादा लगे हैं दूसरों की जमीन अमीन पर कब्जा करें, बे मर जाए तो उनकी अर्थी में जरूर जज्जो। अरे देखियो तो उनके घर को उन्हें कितने डमला धार दाए ठटरी पे, तुम पूरी जिंदगी दूसरों को खात रह जा, लाइन जा 2-3 डमला तो लाइन जा, बताओ। अब बजट वो दे सबको माई सीताराम। मैं सत्य बताऊं, इतने में नहीं चाहिए थे क्या है, एक ने दे चंदा हमारी कथा को। विनोद भैया कह रहे थे 26 का दिसंबर दे दो,
हमारी तारीख लगी है 26 की, तो पर अगर माई ने शरीर को सुरक्षित रखा, हमने कहा ना जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगर इस माई ने इस जीवन को सुरक्षित रखा तो 27 के दिसंबर में लास्ट महीना में हम सेवा में आपकी जरूर आए, अगर माई ने सुरक्षित रखा तो। क्योंकि नर्मदा के घाट पे झूठ बोल के हम क्या जाए आ जाए, उन बोल दे झूठी रे को मत आई बचाए रे वे। नहीं, मैं चलते चलते आपको एक और निमंत्रण देके जा रहा हूं। 15 जनवरी से सभी माननीय जालम सिंह जी, विधायक जी सब बैठे हैं राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों से। 15 जनवरी से महाराज जी आपके चरणों में भी निवेदन है, व्यास गद्दी के चरणों में निवेदन है। 15 जनवरी से 21 जनवरी तक एक यज्ञ है गौशाला सुर्खी में, आप सब सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है, 400 गौ माता है जिसमें एक दूध वाली गाय नहीं रखी जाती। मेरा संकल्प है कि जब तक सांस रहेगी तब तक मेरे गौशाला में दूध वाली गैया नहीं जाएगी। सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज 400 गौ माता हैं और उनकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और वही एक कथा गाते हैं और जो साल में वहाँ आ जाता है वो उसी में लगा करके फ्री हो जाते हैं। तो आप सबको इसी नरसिंहपुर फोर लाइन पर आप सबको पधारना है 15 जनवरी से, या YouTube के माध्यम से हम आप सबको न्योता देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। पूरे भगवान खूब कृपा करें ठाकुर जी। बोलो गैया मैया की, नर्मदा मैया की, मोनू भैया की, पूज्य महाराज जी की जय हो। मैं नर्मदा से कामना करूंगा कि आपके संकल्प को इतना बल मिले, और मैं वचन दे के जा रहा हूं महाराज जी, जहां आपके साथ वाले आपके लिए गैया के लिए पसीना बहाएंगे, विपिन बिहारी अपनी खून की एक एक बूंद बहा देगा आपके लिए, गैया के लिए। आधी रात में कभी जरूरत पड़ जाए, बोलने में किसी को नहीं डरता, किसी को नहीं डरता, बिल्कुल। गौ माता राष्ट्र माता, बोलो गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। पूज माता।